करो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 67 बीपीएससी मेंस में आए दिन नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और 67 ही क्या, उसके बाद 68 में भी कई सारे परिवर्तनों की चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो प्री में ही परिवर्तन की नेगेटिव मार्किंग होगी और क्या 67 मेंस का भी जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी का कि मेंस में जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंज होगा। अभी तक तरीका होता था कि सेक्शन ए में 6 प्रश्न होते थे, कोई 3 करने होते थे। सेक्शन बी में 6 प्रश्न होते थे और कोई 3 करने होते थे। तो कुल 12 प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें आपको 6 प्रश्न करने होते थे। सेक्शन ए से भी 6 में से कोई भी 3 और उसी तरह से सेक्शन बी में 6 में से कोई भी 3। मतलब आपके पास चॉइस या ऑप्शन ज्यादा होते थे कि 6 में से कोई भी 3। लेकिन अब बीपीएससी जो अब नया पैटर्न बता रहा है उसमें आपकी फ्रीडम कम की जा रही है। अब 6 में से 3 नहीं बल्कि 2 में से कोई एक, अगले 2 में से कोई एक, तो फ्रीडम कम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रश्न लिखा है और उसके अथवा में दूसरा, मतलब उन 2 में से कोई एक करना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं आते तो फिर अब वो ब्लैंक हो जाएगा। तो फ्रीडम घट रही है या कहें कि धीरे धीरे एग्जाम की कठिनाई या टफनेस बढ़ रही है। मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूं बीपीएससी वालों को बार बार, कई लोगों की समझ में आई है वो बात, कई की समझ में अभी भी नहीं आई कि आप एग्जाम भले बीपीएससी का दें, तैयारी बीपीएससी की करें, लेकिन वो जो तैयारी वो हो यूपीएससी लेवल की। बीपीएससी की तैयारी करें लेकिन लेवल बीपीएससी का नहीं हो, लेवल हो यूपीएससी का। अगर वास्तव में आपको 6 लाख में से 600 में आना है, और 600 भी क्या भाई, सबका सपना तो बीएएस या बीपीएस बनने का है, मतलब शुरू के 50-100 में आना है। तो जहां 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 3 से 3.5 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, 700-800 लोगों को सिलेक्ट होना है, शुरू के कुछ 50-100 लोगों को बीएएस बीपीएस बनना है। तो बार बार मैं कहता हूं कि प्रयास करें 5,99,000 जैसा, और उम्मीद करें कि हम उस 1000 में आ जाएं या 100 में आ जाएं, तो कैसे संभव है। 6 लाख में से 100 में आने के लिए प्रयास भी तो 100 जैसा करना पड़ेगा। प्रयास हो 6 लाख वाला, उम्मीद हो 100 में आने की, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा से मैं ये कहता हूं, लोक प्रशासन ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं तो हमेशा यही कह रहा हूं कि देखिए, मैं जो सिलेबस है बीपीएससी का वो पढ़ाऊंगा, लेकिन लेवल में यूपीएससी का रखूंगा, और हमेशा वही रखता हूं। कई लोगों को आ गई समझ में बात, कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आती। फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर ये तो अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर ये कार्मिक प्रशासन में एक प्रशासनिक आचार नीति टॉपिक आपने दे दिया, क्यों? अरे भैया, तो हमने दे दिया है तो कोई गुनाह कर दिया? हमने कम तो नहीं दिया, आपको ज्यादा दिया है। सर ये तो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। मतलब इतनी कामचोरी, इतनी मक्कारी। एक टॉपिक अगर एक्स्ट्रा दे दिया हमने तो क्यों? ये तो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। जो आदमी सिलेबस पढ़ना नहीं चाहता वो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेगा भाई? खैर, उसकी भी गलती नहीं है।
लेकिन फिर बीपीएस से भी गलती नहीं होगी जब वो पास नहीं होगा। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम बीपीएससी का दे रहे हैं आप, तैयारी बीपीएससी की कर रहे हैं आप, लेकिन लेवल आपको यूपीएससी का रखना पड़ेगा। 66 मीन्स के बाद मैंने और स्ट्रांगली बार बार आपसे ये बात कही है कि 67 बीपीएस 66 बीपीएससी मीन्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कई सारे प्रश्न उसमें यूपीएससी के पुराने प्रश्नों से कॉपी करके हूबहू पूछे गए। तो उसके बाद से तो और स्ट्रांगली मैं 10 बार ये बोल चुका हूं कि अब आपको अपनी तैयारी का लेवल यूपीएससी का करना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैंने जो टॉपिक पढ़ा है लोक प्रशासन का अर्थ, तो बार बार कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ मैं ऐसा नहीं करता कभी कि यूपीएससी के लिए अलग लेवल का पढ़ाऊं और बीपीएससी के लिए अलग लेवल का। मैं एक ही पढ़ाता हूं और लेवल हमेशा यूपीएससी वाला ही होता है उसमें। और आपसे कहता हूं कि बीपीएससी में भी आप वही लिखेंगे, तभी 180 प्लस नंबर आएंगे, यूं ही नहीं। और जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 66 बीपीएससी मेंस में हमने देखा कि कैसे बीपीएससी ने यूपीएससी के पुराने प्रश्न रिपीट किए और वही चीज अब और दिन प्रतिदिन पुख्ता हो रही है बीपीएससी में। जो ये मेंस के क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में चेंज है ऑप्शनल में, वो भी देखिए कि वो यूपीएससी की तरफ ही जा रहा है बीपीएससी। बहुत पहले मैं बता चुका हूं आपको, और बहुत जल्दी देखिए आप कि धीरे धीरे बीपीएससी पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का चेंज केवल वही है, यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना। और यूपीएससी के पैटर्न का मतलब कि एग्जाम की थोड़ा सा कठिनाई, उसकी गंभीरता बढ़ाना, ताकि वास्तव में जो योग्य लोग हों वो परीक्षा में पास हों और जो कम योग्य हैं वो रह जाएं। जिस अनुपात में बीपीएससी के फॉर्म भरने वालों और बैठने वालों की तादाद बढ़ रही है, नेचुरल सी बात है उस रेशियो में इस एग्जाम की कठिनाई भी बढ़ती जाएगी। इस बात को आप लिख लीजिए। तभी तो ज्यादा योग्य ज्यादा सक्षम को हम छांट पाएंगे। अगर एग्जाम की कठिनाई नहीं बढ़ाएंगे इतनी बड़ी संख्या में से, कैसे ज्यादा योग्य ज्यादा सक्षम को छांट पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का चेंज केवल और केवल यही एक बात बता रहा है कि ये यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने का तरीका है। पूरी तरह से हूबहू कॉपी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास वही है कि हम गंभीरता, हम कठिनाई बढ़ाएं एग्जाम। तो देखिए आप, फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर 67 कंबाइंड मींस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑप्शनल पेपर, उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए सेक्शन 1 में अब 3 प्रश्न होंगे और सेक्शन 2 में भी 3 प्रश्न होंगे। तो अभी तक जो 12 प्रश्न होते थे अब 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव, और फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव, मतलब अब 2 है, 2 में से 1 करना पड़ेगा आपको। तो आपकी चॉइस कम हो गई। पहले 6 में से कोई भी 3 था, लेकिन अब तो है कि 2 में से 1। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 2 में से 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमने दे दिया FWTLR का साइंटिफिक मैनेजमेंट, और अथवा में दे दिया एल्टन मेयो का मानव संबंध। आप ज्यादा होशियारी में थिंकर्स पढ़ के ही नहीं गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 छूट जाएगा, 50 नंबर 0। नहीं करेगा ऐसा कि दोनों क्वेश्चन में वो थिंकर ही दे दे, लेकिन भाई कर भी देगा तो कौन सा उसने संविधान में लिख दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। कर ही देगा तब क्या कीजिएगा। मतलब हमेशा जब एग्जाम की कठिनाई बढ़ती है तो सिलेक्टिव स्टडी करने वालों की दिक्कत भी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा आपके पास विकल्प हैं उतना आप सिलेक्टिव स्टडी कर लें। भाई 12 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हम आधा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, आधा छोड़ देंगे, फिर भी संभावना है कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब यहां कैसे करेंगे आप।
पता पड़ा जो आधा सिलेबस छोड़ के गए थे क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों वही आ गए, तब तो गए, फिर एक क्वेश्चन 50 नंबर तो कम हो गए, और 50 नंबर कम हो गए तब तो कितना भी आप हाथ पैर मारोगे परीक्षा पास तो नहीं करोगे आप। एक आदमी जिसने 300 सॉल्व किया है, दूसरा जिसने 250 सॉल्व किया है, कहां से आप उससे कंपीट कर पाओगे 300 वाले से। तो एक तो ये बड़ा चेंज बताया जा रहा है कि होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा करके 2 प्रश्न होंगे। ऐसा एमपी में होता रहा है पहले से, एमपी पीसीएस में पैटर्न यही था, 5 क्वेश्चन थे, पांचों करने थे और उनमें अथवा लगा होता था, तो उन्हीं 2 में से एक, ये एमपी में होता रहा है ऐसा। अब ये बीपीएससी ने भी कहा है कि ऐसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऐसा होगा, और सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में वैसा होगा। तो एक तो बड़ा चेंज ये, और दूसरा इससे भी बड़ा चेंज क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा अब 50 नंबर का एक नहीं होगा, बल्कि 50 नंबर में कई प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब कई कितने होंगे ये बीपीएससी ने नहीं बताया है, वो 2 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं इसमें 25-25 नंबर के, जैसा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता था अभी, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे ही होता था कि ए और बी 2 हो जाते थे 25-25 नंबर के। वो भी कम संभावना है कि ऐसा होगा क्योंकि वो तो क्वेश्चन नंबर 12 होता ही था। तो ज्यादा संभावना 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। यूपीएससी में ऐसा होता है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए यूपीएससी का पेपर उठाइए, यूपी का उठाइए, दोनों में 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो यूपीएससी का तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 होता है यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 5 पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें भी 5 पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। तो एक संभावना यहां भी वही है कि 10-10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का आंसर लिखना होगा आपको अबाउट 150 वर्ड, 150 शब्द में। एक ये संभावना है। यूपीएससी में ऐसा होता है। यूपीएससी का पेपर उठाइए आप तो 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 5, 10-10 नंबर के प्रश्न हैं और 150 शब्द उसमें मेंशन होता है कि 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी संभावना तो यही है कि 10-10 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, आंसर 150 शब्द का। मतलब देखिए आप कि ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सारे करने पड़ेंगे। 5 हैं तो 5 में से 5 करने पड़ेंगे, उसमें चॉइस नहीं होगी आपके पास। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे कैसे कि 5 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 हो गए, 2 में तो 7, 2 हो गए 3 में तो 9। तो पहले 6 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 9 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे, मतलब सिलेक्टिव स्टडी में फिर दिक्कत होगी, आपको थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भी ज्यादा पढ़ना है कि आपके पास चॉइस या ऑप्शन घट रहे हैं, और इसलिए भी ज्यादा पढ़ना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ेंगे जो अब क्वेश्चन पेपर में कवर किए जाएंगे।
तो सिलेक्टिव स्टडी वालों को फिर दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई चॉइस नहीं होती है कि 5 में से कोई 4 करें, 5 में से पांचों करने होंगे। छोटे प्रश्न होते हैं, थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, आपका समय की कमी भी हो जाती है इसमें, तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। समय की कमी इसलिए कि 600 शब्द में एक प्रश्न लिखना है। एक बार आपने 1 मिनट बैठ के सोचा कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है, अर्थ लिखना है, सिद्धांत लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, और आधा घंटे तक लिखा। अब 5 क्वेश्चन है तो 5 बार सोचना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में सोचेंगे आपकी इसमें क्या क्या लिखना है 1 मिनट, फिर दूसरे में सोचेंगे क्या क्या, फिर 1 मिनट। मतलब अभी जहां सोचने में एक प्रश्न में 1 मिनट लगता था, अब एक प्रश्न को हमने 5 प्रश्नों में बांट दिया, मतलब 5 बार सोचेंगे तो 5 मिनट जाएंगे, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए कि नहीं हो गए? 1-1 मिनट का कीमत होती है वहां। तो इसमें होता क्या है कि वैसे तो समय 3 घंटा है, लेकिन जो लिखने वाला समय होता है इफेक्टिवली वो घट गया। प्लस 600 का 650 हो जाता, 550 रहता। एक ही प्रश्न में होता कम ज्यादा, यहां 5 प्रश्न है। अब 150 का 200 करेंगे तो 5 में 1000 हो जाएगा शब्द। यहां कितने होते? 600 में 650 होते, तो नंबर ऑफ वर्ड भी बढ़ जाते हैं। ये कॉमन चीजें हैं जो होती हैं, और ये वही समझता है जिसने खुद एग्जाम दिए हैं, जिसने ये फेज देखा और झेला है। एकदम तराजू में रख के तो तौलते नहीं है कि 150 मतलब 150, वो 150 के 160 170 हो ही जाते हैं। 5 प्रश्न में अगर 30 शब्द भी बढ़ेंगे तो 150 वर्ड बढ़ जाएंगे। एक प्रश्न में बढ़ते 50 बढ़ते तो भी 100 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे आपने कि नहीं लिखे, तो उसमें भी तो समय थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया आपका। तो देखिए किस तरीके से समय की कमी हो जाती है जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं तो आपको सोचने का समय ज्यादा देना पड़ता है हर प्रश्न के लिए, दिमाग बार बार डाइवर्ट करना पड़ता है आपको, प्लस शब्दों की सीमा भी बढ़ जाती है अपने आप। हर प्रश्न में 20-20 शब्द भी बढ़ गए, उससे भी समय की कमी पड़ जाती है। सिलेक्टिव स्टडी वालों के लिए दिक्कतें बढ़ती जाती हैं जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं और ऑप्शन कम हो जाते हैं उनके लिए। तो ये बातें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। अब हालांकि बहुत दिन का समय नहीं बचा है मेंस के लिए, लेकिन बीपीएससी ने तो अभी 2 दिन पहले ही बताया है कि अब पेपर ऐसा होगा, तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। और जो एक सही सलाह है वो आपको देना मेरा एक नैतिक दायित्व, एक मोरल ड्यूटी है, तो मैं वो कर रहा हूं। उद्देश्य डराना नहीं है आपको, उद्देश्य हतोत्साहित करना नहीं है, मेंटली प्रिपेयर करना है जो अब होने जा रहा है उसके लिए। और जैसा होता रहा है दूसरे एग्जाम में, मैं बस उसके आधार पे आपको बता रहा हूं, उसी के आधार पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं। तो एक संभावना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न पूछे जाएं, दूसरी संभावना है कि 4 भी हो सकते हैं प्रश्न, 12.5 नंबर ईच, 12.5 मार्क्स ईच के 4 भी हो सकते हैं प्रश्न। और या एक संभावना और है कि 3 प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 प्रश्न 20-20 नंबर के, 1 प्रश्न 10 नंबर का, ऐसा भी हो सकता है। यूपीएससी में ऐसा भी होता है। यूपीएससी का आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें यूपीएससी, तो उसमें ऐसा होता है कि पहला प्रश्न 20 नंबर, दूसरा प्रश्न 20 नंबर, तीसरा प्रश्न 10 नंबर, ऐसा हो सकता है। यूपी में भी ऐसा ही होता है। यूपी में भी पहला प्रश्न 15 नंबर, दूसरा प्रश्न 15 नंबर, तीसरा प्रश्न 10 नंबर, क्योंकि वहां 40 नंबर का होता है एक प्रश्न, तो वो भी उसी तरह से करते हैं। पहला प्रश्न 15 नंबर, दूसरा 15 नंबर, तीसरा 10 नंबर, कुल 40। यहां 50 है तो 20-20 10 हो सकता है अगर 3 प्रश्न होंगे तो।
यूपी में भी क्वेश्चन नंबर, वहां तो सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप देखें तो यूपी में ऐसे ही पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में 15 15 10 3 प्रश्न। यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 हैं, लेकिन बाकी प्रश्न देखें आप 2 3 4 तो फिर 3 प्रश्न हैं, 20 20 10। तो ये सारी संभावनाएं हैं यहां बीपीएससी में। 5 प्रश्न हो सकते हैं 10 10 नंबर के, 4 प्रश्न हो सकते हैं 12.5 नंबर का एक, 3 प्रश्न हो सकते हैं 20 20 और 10। कहने का मतलब ये है कि जैसा लिखा भी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, कम शब्दों में आंसर लिखना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, चॉइस कम होगी, सिलेबस ज़्यादा कवर होगा, इसलिए आपको ज़्यादा सिलेबस पढ़ के जाना होगा। मतलब सार यही है इस पूरी बात का कि एग्ज़ाम की कठिनाई और गंभीरता बढ़ेगी, और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें कंपटीशन को टफ भी बनाना होता है ताकि हम ज़्यादा योग्य सक्षम लोगों को भर्ती कर सकें। तो उसी लिए ये सारे प्रयास हैं। आगे भी जो प्रयास हो रहे हैं 68 में कि प्री में नेगेटिव मार्किंग, वो सब भी उसी लिए हैं प्रयास। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयार हों। और देखिए आप, क्योंकि मैं बहुत पहले से मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि आपको यूपीएससी का लेवल पकड़ना पड़ेगा बीपीएससी में। जो जिस दिन ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आया ग्रुप पे बीपीएससी का, उसी दिन ये 10 नंबर टेस्ट पेपर लिया हमने टेस्ट सीरीज का, और आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन था वो ऑलरेडी मैंने उसी तरह से डाला था। मैंने कहा 12 नंबर प्रश्न बीपीएससी पूछता रहा है, 25-25 शब्द में दो, लेकिन वो कितना लिख देता है, बस भर्ती प्रणाली, राइट नोट्स, द्वैत भाव, राइट नोट्स। मैंने लेकिन प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दिया कि प्रशासन में विशेषज्ञों पर सामान्यों की प्राथमिकता सदैव बनी रहेगी। कमेंट, द जर्नलिस्ट विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर द स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एकदम ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें यूपीएससी के पैटर्न पे आना है बिहार में। उसी दिन मैंने ये प्रश्न पहले ही दिया था इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने केवल टॉपिक का नाम नहीं लिखा था बल्कि पूरा प्रश्न दिया था स्टेटमेंट। और उसी दिन जब ये नोटिफिकेशन देखा कि इस तरह का चेंज होने जा रहा है, तो मैंने कहा देखो, वो तो फिर वही बात होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, बाकी 11 प्रश्न वैसे ही थे, चूंकि अब वो तो हमें पता नहीं, कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि भाई बीपीएससी इस तरह का चेंज करेगा, लेकिन 12वें क्वेश्चन में मैंने उस पैटर्न को एक तरह से देखे फॉलो कर ही दिया था। अगले जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट हैं, 2 टेस्ट और बचे हैं, एक 17 को होना है, दूसरा 24 को, फुल टेस्ट ओवरऑल सिलेबस के। अगले जो 2 टेस्ट लेंगे, हम ऑलरेडी टेस्ट पेपर बना चुके थे पिछले पैटर्न से, मतलब इसी पैटर्न से जो अब तक चल रहा था, लेकिन अब जो ये नया पैटर्न हमारे सामने है, तो बचे हुए 2 टेस्ट पेपर हम नए पैटर्न से लेंगे। जो फुल टेस्ट चल रहे हैं उसमें एक हो चुका है, 2 और फुल टेस्ट होने हैं। 17 तारीख को एक होगा सैटरडे को, और 24 तारीख को दूसरा होगा सैटरडे को। ये जो 2 फुल टेस्ट होंगे, अब इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। जो लोग पीछे से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो अब उन्हें ये 2 टेस्ट नए पैटर्न के भी मिल जाएंगे देने के लिए। अगर आप में से कोई ऐसे लोग भी हैं जो ये 2 टेस्ट पेपर देना चाहते हैं नए पैटर्न के, दे सकते हैं। उस पर स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप बात करके उन 2 टेस्ट देने के लिए अपना एडमिशन कर सकते हैं। और फिर आप वो जो 2 टेस्ट नए पैटर्न के हम लेंगे 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को, आप उन 2 टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो पेड होंगे टेस्ट, फ्री नहीं होंगे। पेड टेस्ट होंगे, आप पे करेंगे, जो भी उनका एक सर्टेन अमाउंट होगा 2 टेस्ट का, तो आप वो 2 फुल टेस्ट नए पैटर्न के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। डिस्कशन हम देंगे उनका वीडियो रिकॉर्डेड, और
कॉपी आपकी खुद हम ही चेक करेंगे। तो आप उन 2 टेस्ट में शामिल होना चाहें हो सकते हैं। जो लोग पहले से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको तो करना ही है, वो बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप हमसे बात करके उन 2 टेस्ट के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। नंबर है 9810651005। धन्यवाद दोस्तों।